ओके, स्टार्टेड ना। चलिए सर, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। वेदर ऐसा है कि इवनिंग मॉर्निंग समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो सर, तो फिर आज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग रिसेंटली कैंडलस्टिक का एक आइडिया लिया सर। कुछ कैंडल अगर होगा तो मैं बाद में फिर से डिस्कस करूंगा, लेकिन जितना कैंडल हम लोग रिसेंटली क्लास में डिस्कस किए मार्केट ट्रेडिंग सीखने के लिए और मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मोर देन एनफ, मैंने इनकम करने के लिए एनफ। बस उसी को अगर कोई धीरे धीरे डेवलप करता रहेगा ना, रेगुलर बेसिस में एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना, उस पर्टिकुलर कैंडल को रेगुलर देखना कि हाँ जैसे क्लास में सीखे हैं उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग उसको देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आज ना हम लोग ना मार्केट का एक अलग चीज में बात करेंगे, दैट इज स्टॉक मार्केट इंडिकेटर। कैंडल के साथ साथ ही देखेंगे। तो जिनका मार्केट में कैंडल का कोई डिस्कशन किसी ने सुना नहीं, जैसे जॉयप्रद का नहीं हुआ, तो जॉयप्रद को मैं ऑलरेडी कैंडल का कुछ क्लासेस शेयर किया ना, तो उसको तुम एक बार देखोगे तो हो जाएगा सर। ठीक है, जिसका भी अगर जो भी आगे जाके रिकॉर्डिंग भी सुनेगा उनके लिए भी बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस कैंडल मिस है तो कैंडल का क्लास एक बार देख लेने से ही वो ऑटोमेटिकली क्लास को समझ जाएगा। अच्छा, लेकिन आज और कैंडल पे बात नहीं करेंगे, आज मेनली इंडिकेटर पे बात करेंगे, क्योंकि मार्केट ना काफी सारा इंडिकेटर पे भी चलता है। इंडिकेटर जैसे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं इंडिकेटर के ऊपर थोड़ा बात करूंगा। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इज लाइक, जैसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज आरएसआई। इसका नाम है सर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं समझाता हूँ, जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो ना उससे भी समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इन द सेंस मार्केट का मूव होना, मार्केट का डाउन जाना, ठीक है, ये आरएसआई से समझ में आता है। तो इसमें क्या होगा कि जो बायर होगा ना मार्केट में, मैंने जिसको मार्केट में बाई करना है, स्टॉक बाई करना है, सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मार्केट में जिसको स्टॉक बाई करना है उसको आइडिया मिलेगा कि किस पॉइंट पे बाई करना चाहिए। जो सेल करेगा उसको आइडिया लगेगा कि किस पॉइंट पे सेल करना चाहिए। तो आरएसआई हमें हेल्प करेगा ये सब चीजों को समझने के लिए। तो चलो मैं इंडिकेटर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट भी देख लेते हैं। कल मार्केट बड़ा हाइट में गया था। चलो स्क्रीन शेयर आ जाता। ये देखिए सर, ये निफ्टी है और लास्ट दिन हम लोग ईएमए लगाए थे तो वो अभी भी लगा हुआ है। मैं इसको काट देता हूँ सर। ईएमए लास्ट दिन सीख रहे थे ना, इसलिए ईएमए अभी भी दिया हुआ है, क्योंकि ये कंप्यूटर में घर पे यूज नहीं करते। अच्छा नाउ मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि जैसे मानो निफ्टी आज गैप अप दिया है। गैप अप कैसे पता चला? ये देखो सर, मार्केट जब 9:15 में ओपन हुआ यस्टरडे, देखो 4 दिसंबर का 3:25, जयपुर तो दिख रहा है। হ্যাঁ দেখো তিনটে পঁচিশে যে মার্কেট লাগে তিন ক্লোজ হয়েছে, তারপর আজকে মার্কেট দেখো কোথায় ওপেন হয়েছে। এই দেখো ক্যান্ডেলের স্টার্টিংটা দেখো, লাল ক্যান্ডেল যেটা বড় হয়েছে ওই ক্যান্ডেলের স্টার্টিংটা দেখো 20,723 দেখতে পাচ্ছ সাইডে। আর মার্কেট কোথায় উঠেছে দেখো 20,808। আর এই মিডিলে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, এই এটাকে বলা হয় গ্যাপ আপ। গ্যাপ আপ মানে মার্কেট আগের দিন যে পজিশনে ক্লোজ হয়েছিল তার থেকেও বেশি কনফিডেন্স পেয়েছে আজকে। সেজন্য মার্কেট যখন ওপেন হচ্ছে তখন বেশ কিছু অর্ডার আগে থেকেই জেনারেট হয়ে আছে, মানে মার্কেট খুলবে অর্ডার হবে এরকম না। এরকম ধরো দোকান খোলার আগে যদি আমি অর্ডার পেয়ে যাই কিরকম অবস্থা হবে? আমি দোকান খুলিনি, শাটার তুলিনি, তার আগে আমার অর্ডার এসে বসে আছে যে আমাকে এত এত জায়গায় অর্ডার দিতে হবে। তাহলে তাহলে দোকান কি হলো, গ্যাপ আপ ওপেনিং হলো না। ইটস লাইক দ্যাট। এটা হচ্ছে মার্কেটের দোকান ইন সিম্পল। মার্কেটের দোকানই তো নাকি, এখানে প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। ज्यादा मतलब दिमाग में ये मत सोचो कि हाँ मार्केट है ये है वो है, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है। बस तुमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट लेने से मेरे लिए बेहतर होगा और किस टाइम पे, जब प्रोडक्ट का दाम सस्ता चले तब खरीदो, और जब प्रोडक्ट का दाम महंगा हो जाए तब बेच दो। सिंपल, बड़ा बाजार से होलसेल मार्केट से खरीदना और रिटेल मार्केट में थोड़ा अपना प्रॉफिट लगा के बेचना। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में जितना दिमाग चाहिए, स्टॉक मार्केट का दिमाग भी डेवलप करने में उतना ही दिमाग चाहिए। बस हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है। ठीक है, मार्केट है, चार्ट है, थोड़ा एनालिसिस का पार्ट होता है, बिजनेस को समझना है, इकोनॉमी का मैटर इसके अंदर थोड़ा छुपा रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से यही मतलब है। और जैसे होता है गैप अप, जैसे हम लोग गैप अप के बारे में डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लास में भी,
तो गैप अप गैप डाउन भी होता है। जैसे हम लोग आज गैप अप देखें, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स वन ऑफ द मेन रीजन, बीजेपी का 3 स्टेट में मेजोरिटी आना। ठीक है, अगर हैदराबाद में आ जाता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। तेलंगाना में अगर आ जाता, पता नहीं ये कहाँ चलता, क्योंकि साउदर्न इंडिया के स्टेट में बीजेपी अभी भी अपना उस तरह से जमा नहीं पाए, एक्सेप्ट कर्नाटका। कर्नाटका में रिसेंटली चेंज हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन कर्नाटका में बीजेपी लास्ट 5 साल में था ना, तो बाकी किसी भी स्टेट, क्योंकि साउदर्न इंडिया अभी भी, जैसे बंगाल अभी भी बीजेपी को उस तरह से पसंद नहीं कर पाया, सिमिलरली साउथ इंडिया भी बीजेपी को उस तरह से पसंद नहीं कर पाया। लेकिन समय बदल रहा है और वो दिख रहा है। जैसे बंगाल में भी बीजेपी का झंडा ऑलरेडी एक वो लोग गाड़ दिया है। दक्षिण भारत में भी आप जाओ ना, उधर भी तुमको ना एक सर्टेन परसेंटेज जो पहले एकदम बीजेपी को इग्नोर करता था, वो लोग बीजेपी को फुल्ली चाह रहा है। लेकिन क्या है ना, एक अचानक से तक चेंज नहीं हो सकता। जैसे हैदराबाद जो बेसिकली एकदम मुस्लिम का पूरा एकदम जड़ है, ठीक है, जैसे वैसीस बोल के एक नेता नहीं है, ठीक है, जो एकदम मुसलमान के लिए लड़ते हैं, उसके गढ़ में बीजेपी इस बार हैदराबाद में हराया उसको। और लास्ट लास्ट बार से 5 सीट एक्स्ट्रा लिया बीजेपी। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि मुस्लिम में गढ़ में मुस्लिम का वोट पाना, जैसे आसाम में हुआ है। तो ये बताता है कि बीजेपी के ऊपर मुस्लिम का भी फेथ है कि नहीं ये करेगा हमारे। भले ये लोग इसको हिंदुत्व पार्टी या गिरुआ पार्टी कुछ भी बोले, बट ये चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चेंज मार्केट को भी होता है। देखो, मुझे कोई बीजेपी का फेवरेटिज्म करने का कोई इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मार्केट क्यों ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग थोड़ी ना कोई पॉलिटिकल क्लास कर रहे हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, वो नहीं है। मार्केट क्यों इस तरह से रिएक्ट करता है उसके बारे में जस्ट बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण था, पॉलिटिकल रीजन था जो मार्केट में कल हुआ। अच्छा, रोज रीजन नहीं होता है, देखो इससे पहले भी मार्केट चला है। ठीक है, अच्छा ये मैं थोड़ा डे का चार्ट ले लेता हूँ। अरे चार्ट ही नहीं दिख रहा है ना। तो 5 मिनट है, डे चार्ट দেখাচ্ছে না। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट इश्यूज है, जो भी हो। चलो 5 मिनट ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर इश्यूज चल रहा है इसका, जो भी हो। हाँ, कल भी हुआ था, सूरत में कल भी हुआ था, यस्टरडे भी हुआ था। ठीक है, मैंने इतना ज्यादा लोग इसके अंदर आ जा रहे हैं ना, ये लोड नहीं ले पा रहे। ওই কারণে সিভি এক্সেল এর একটা প্ল্যাটফর্ম আর বলে ইনভেস্টর ইনফরমেশন অ্যাক্সেস বাট যদি পারচেজ এখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় ওখানে গিয়ে এক্সেল শো করে প্ল্যাটফর্ম থেকে অ্যাক্সেস করতে ওখানে গিয়ে শুধু সেলই করা যাবে, মানে শুধু পজিশনকে অ্যাডজাস্ট করা যাবে, কেনা করা যাবে। जो भी हो, चलो। ऐसा नहीं कि रोज रोज आपको ऐसा मिलेगा, तो ये कल का रिजल्ट के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट के टाइम पे ना कुछ एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम इन द सेंस, अच्छा भी एक्सट्रीम हो सकता है, बुरा भी एक्सट्रीम हो सकता है। मार्केट है सर, हमेशा प्रॉफिट ही होगा ऐसा थोड़ी है, कभी लॉस भी जा सकता है। अब एज ए ट्रेडर हमें समझना है कि मार्केट किधर जाएगा। तो वेरी सिंपल थिंग, बात समझ में आ रहा है ना सर। मार्केट हो सकता है मार्केट लॉस में गया, आप ना भी जा सकते हो। जैसे मानो काफी लोग प्रॉफिट किया है ये स्टडे, मार्केट अप होने के कारण। क्या क्या सच में सबको ही प्रॉफिट किया? नहीं किया सर। आप जाके चेक करो, सर्वे करो, अगर कोई बताता है अपने बारे में। ठीक है, आप देखो 90% लोग अभी भी लाल होके रखा है, लेकिन मार्केट 20,808 में चल रहा है। माने मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लोग लाल पे लाल होके रखा है। इसका मतलब क्या? जरूरी नहीं कि मार्केट अच्छा कर रहे हैं तो आप भी अच्छा करोगे, लेकिन अगर मार्केट से आप बेहतर होते हो तो इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। दिस इज फुल्ली डिपेंड ऑन योर स्किल। मैंने बेसिकली अगर बोला जाए तो एकदम टॉप क्लास बनिया मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा। बनिया समझते हो? बिजनेसमैन मेंटेलिटी। ठीक है। अच्छा चलो, आज हम लोग ना आरएसआई के बारे में बात करेंगे। तो आरएसआई क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, कमल देख मैंने এই চার্টে আমি ইন্ডিকেটরে গেলাম। ঠিক আছে, इंडिकेटर में जाके मैं यहाँ पर लिखता हूँ RSI। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा RSI, यहाँ पर क्या दिख रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे देखो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर निफ्टी 50 है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किस पे किया जाए? HDFC बैंक में कोई आप लोग बताओ, अदानी में करें? चलो अदानी में कर दिया, अदानी एंटरप्राइज। ठीक है।
लोग पसंद भी नहीं करता है लेकिन पसंद भी करता है। मतलब अदानी का कुछ ऐसा है कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। अदानी इज लाइक दैट। तुम उसको हेट कर सकते हो, ये देखो भाई डुप्लीकेसी करके करता है, कुछ लोग बोलेगा, ठीक है, कुछ लोग बोलेगा नहीं अदानी बेस्ट है, ठीक है, यू लव अदानी, बट यू कांट इग्नोर अदानी, ठीक है। और ये प्रूव अदानी बार बार करके दिखाता है। देखो मैं फिर से जा रहा हूँ आरएसआई में वापस मैं आरएसआई में क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे देखो एक चार्ट आ रहा है, दिख रहा है ना? देखो नीचे एक पैटर्न दिख रहा है, इसमें ना एक 14 डे का सिंपल मूविंग एवरेज के साथ, ये देखो एक 14 डे का सिंपल मूविंग एवरेज के साथ एक स्मूथिंग लेंथ दिया है 14 दिन का, बेसिकली ये 14 डेज का है। अब मैं आपको ये चीज 10 दिखाया इसको, अब इसको ना समझना है कि ये जो पर्टिकुलर एसएमए लाइन है, या फिर ये जो आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमें शो कर रहा है नीचे, ये जो ग्राफ आया है, इसको कैसे रीड कैसे करना है। और रीड करने से भी बेहतर है कि ये बनाने के पीछे का रीजन क्या है। तो पहले थोड़ा सा रीजन में चलेंगे, मैंने इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, हर चीज का ना एक बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। सो इफ यू लुक स्टॉक चार्ट डिस्प्लेड ऑन ए ट्रेडर्स ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल में, ये टर्मिनल है हर किसी का डीमैट अकाउंट में, एक ट्रेडिंग टर्मिनल सबको मिल जाता है। दो तरह का बेसिकली सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में चलता है, एक ट्रेडिंग व्यू और एक चार्ट आईक्यू, पॉपुलर दो। बाकी मार्केट में कुछ कंपनी यूज करता है, वो कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, अपना नहीं होता, वो बेसिकली एक कॉमन टाइप का होता है, उसका नाम क्या है, ओडिन बोल के एक सॉफ्टवेयर मार्केट यूज करता है, ठीक है। नॉर्मल लोग उसका यूज नहीं करता। तो जो भी हो, आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसमें आपको चार्ट मिलेगा, उस चार्ट को आपको रीड करना है। तो कहता क्या है सर, इफ यू लुक एट a stock chart displayed at a traders trading terminal, you are most likely to see lines running all over the chart। ये देखो सर, देखो यहाँ पर चारों तरफ लाइन नहीं है, हाँ देखो, नीचे वाला नहीं, नॉर्मल में देखो, ये देखो चारों तरफ लाइन में ग्राफिक माने वर्टिकल लाइन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन इज ऑलवेज देयर। तब ये लाइन से क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। These lines are called technical indicators, and technical indicator helps a trader analyze the price movement of a security। Security माने शेयर, शेयर मार्केट का दूसरा नाम सिक्योरिटी मार्केट है। आप लोग बहुत जगह में ना ये देखोगे कि शेयर मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। तो ये वर्ड सुन के ना घबरा मत जाना कि सिक्योरिटी क्यों बोल रहा है। एक्चुअली नॉट जस्ट शेयर, मैं एक कॉमन आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा नॉलेज अभी जरूरी नहीं है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, जितना तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने बेसिकली जिसके बेसिस में कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है उसे सिक्योरिटी कहते हैं। इतना सिंपल काम। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 9-10 में, तब भी मैंने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सुना था। तो कई जगह में पढ़ा था सिक्योरिटी मार्केट, तो मुझे लगा था, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगा था सिक्योरिटी गार्ड का मार्केट का बात कर रहा है, जैसे बैंक के एटीएम में सामने होता है ना सिक्योरिटी, मुझे वैसा लगा था, क्योंकि उतना नॉलेज तो हम लोगों को दिया नहीं जाता कि सिक्योरिटी माने शेयर्स डिवेंचर ऐसे होते हैं। फिर बाद में बड़े होने के बाद पता चला कि सिक्योरिटी माने तो डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर, इसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही बोला कि सिक्योरिटी मूवमेंट माने आप समझ लो कि ये शेयर के मूवमेंट के बारे में। क्या है ना, टीवी में आप देखोगे, पेपर में देखोगे तो सिक्योरिटी वर्ड मिलेगा, तो वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि सिक्योरिटी क्यों बोल रहे हैं, सिक्योरिटी शेयर को बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय सक्सेसफुल ट्रेडर्स। अच्छा, अभी ये जो इंडिकेटर जो मैं आपको अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा, इंडिकेटर किसने बनाया? सर इंडिकेटर पुराने लोगों ने बनाया। मैंने मानो जब से मार्केट बना है, नॉर्मली ये मार्केट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अमेरिका से आया, ठीक है। मैंने बेसिकली मॉडर्न डे में ये मार्केट का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका ने ही डेवलप किया, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा है हट गुड ट्रूथ। उससे पहले होगा बट उसका कोई हिस्टोरिकल उस तरह का प्रमाण प्रॉपरली नहीं मिलता है, ठीक है। जापान में भी इसका बहुत यूज होता था, बाद में जापान का टेक्निक को अमेरिका ने अपनाया। जापान का ही टेक्निक है, ये जो कैंडल हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग कैंडल स्टिक क्लास में पढ़े हैं इसको, ये कैंडल का कॉन्सेप्ट जापान का है। जापान का राइस मर्चेंट अपने राइस का ट्रेड करने के लिए कैंडल का यूज करता है। फिर बाद में एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स मैंने बेसिकली वो उस पर्टिकुलर जापानी टेक्निक को अमेरिकन मार्केट में यूज किया। तो उसी तरह से अमेरिका बेसिकली देखो 1770 के आसपास, 1770, जब ब्रिटिश इंडिया में पूरी तरह से, ब्रिटिश पूरा इंडिया को जब पूरा तरह से एकदम कंट्रोल कर रहा था, उस टाइम पे ब्रिटिश
वहां पर भी था, अमेरिका में भी था। आपको बता दें, अमेरिका इंडिपेंडेंस मिला अराउंड 1770 ब्रिटिश से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। उस टाइम से जो अमेरिका लड़ाई करके जो अपने आप को उसी टाइम से इंडिपेंडेंट किया, हम लोग तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ 1760 1770 अराउंड। उसके बाद से जो उसका जो डेवलपमेंट उसने चालू किया ना, और वो डेवलपमेंट एक्चुअली ये जो प्राइस, हम लोग जो मनी यूज करते हैं, पैसा, करेंसी, ये करेंसी सिस्टम भी मॉडर्न डे में अमेरिका ने डेवलप किया। ये जो आप लोगों को, अगर मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा करेंसी डेरिवेटिव, वो भी बहुत ही उम्दा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप करेंसी डेरिवेटिव समझ जाते हो ना सर, आपको इकोनॉमी के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। और उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में। क्या ट्रेड होता है? ट्रेड तो करेंसी में होता है। तो वो करेंसी का पैटर्न, मतलब ये जो पॉकेट में नोट हम लोग रखते हैं, आप किसी कंट्री का एक नोट, जैसे यूएस में डॉलर चलता है, यहाँ पर इंडियन रुपीज चलता है, ये पूरा खेल अमेरिका ने डेवलप किया और इंटरनेशनल ट्रेड को सेटअप किया। टाइम लगा है इसमें, ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया, मे बी 50 ईयर्स 100 ईयर्स टाइम लगा। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उसी के बेसिस में ट्रेडिंग होता है। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं ना, ये देखो हम लोग पेपर में देखते हैं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये देखो यहाँ पर देखो, आपको इकोनॉमिक फॉरेक्स ट्रेडिंग कल 83.20 से 83.36, 10 पैसा में चेंजेस हुआ इंडियन रुपीज। ऐसा नॉट जस्ट इंडियन रुपी, इंडियन रुपी तो कुछ भी नहीं है अमेरिकन डॉलर के सामने। ज्यादातर ट्रेड चलता है यूके यूएस डॉलर में, यूके पाउंड के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो स्विस फ्रैंको के साथ, स्विस फ्रैंको के साथ ज्यादा चलता है, जापान का ईएन के साथ, क्योंकि उसका इकोनॉमिक वैल्यू है। ये सब आप धीरे धीरे आप लोग नॉलेज गैदर करोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी हो, मैं अभी करेंसी वगैरह में ज्यादा जाऊंगा नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो प्राचीन समय से, मैंने 200-300 साल पुराना टाइम से जो ट्रेडर लोग जो चीज बनाए ना, वही जाके इंडिकेटर बनाए, और वही इंडिकेटर आज भी लोग यूज करते हैं। हाँ, कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, बट बांग्ला एक কথা বলে না, পুরানো চাল, বলো বাঙালি, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। চাল পুরনো হলে ভাত বেশি হয়, নতুন চালে অত ভাত বেশি লাগে না, কোয়ান্টিটি বেড়ে যায়। বাঙালি বাংলাটাও ভুলে যাচ্ছে, ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही बोला। तो मेरा आदत है सर, बीच बीच में मैं बांग्ला बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। सो पॉइंट इज दैट पुराना चाल भाते बड़े इन द सेंस कि पुराना लोगों का हिस्टोरिकल डेटा है, वही चीज काम आएगा। अब चलो देखते हैं। ओहो, मैंने पेन ही नहीं है, एक सेकंड। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग भी ना, जब नॉलेज बढ़ जाएगा ना, आप लोग भी अगर किसी के अंदर रिसर्च का कीड़ा है ना, रिसर्च कीड़ा समझते हो, ठीक है, आप खुद भी अपना इंडिकेटर डेवलप कर सकते हो। जो भी हो, चलो सर, इतना ही नहीं हो रहा है अपना इंडिकेटर डेवलप कर। ये जो सोच रहा है ना, वो नेगेटिव बनता है। Indicators are independent trading system introduced to the world by successful trader. Indicators are built on preset logic. Point to be noted, huh? Indicators are built on preset logic. मैंने इंडिकेटर बनाने के पीछे एक पुराना assumption है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा काम करेगा। जैसे मैं ऑलरेडी आपको लगा के दिखा रहा था, लेकिन रीडिंग नहीं समझाया अभी। तो रीडिंग समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझ रहे हैं। टू अराइव एट ट्रेडिंग डिसीजंस, इंडिकेटर्स हेल्प इन बाइंग सेलिंग। इंडिकेटर आपको क्या हेल्प करेगा? किस टाइम पे स्टॉक को बाय करना चाहिए, किस टाइम पे स्टॉक को सेल करना चाहिए। कंफर्म करेगा ट्रेंड को, मार्केट ट्रेंड को कंफर्म करेगा। मार्केट में दो ट्रेंड होता है, एक होता है बुलिश और एक होता है बेयरिश। মানে মার্কেট কখনো নিচের দিকে নামাটাকে বলা হয় বিয়ারিশ, আর মার্কেটের উপর দিকে যাওয়াটাকে বলে বুলিশ। মানে যখন মার্কেট গ্রিন 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 মানে বুলিশ, মার্কেট যখন রেড 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 তাহলে বিয়ারিশ। বুঝতে পারছো তো? अच्छा, इंडिकेटर्स ऑफ टू टाइप्स, नेमली लीडिंग एंड लैगिंग। ट्रेड किस में करना है? लीडिंग में। लैगिंग में क्या करना है? लैगिंग इंडिकेटर बेसिकली आपको सावधान करेगा, ठीक है। अब उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। आजकल मार्केट में सॉफ्टवेयर भी आ गया है, लोग ना ट्रेडिंग सीख लो पहले अच्छे से, उसके बाद ना कोई मार्केट में जो प्रैक्टिस ट्रेडर सॉफ्टवेयर होता है ना, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। 25-30 हजार के आसपास दाम होता है। अभी नहीं करना है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले अच्छे से सीख लो। पहले नॉर्मल सॉफ्टवेयर से अपने आप को बिल्ड करो, फिर मार्केट में जो मैंने नामी कंपनी है उसका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर परचेस करो,
वो ना इंडिकेटर दिखाता रहता है बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, लेकिन बिना सीखे मत करना, क्योंकि वो भी फंसाता है। वो सॉफ्टवेयर भी फंसाता है, क्योंकि वो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का ब्रोकरेज जनरेट करता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है और आप उस सॉफ्टवेयर को समझ पाते हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको लीडिंग और लैगिंग के बारे में बात करता है। तो आपको ऐसे ना, जैसे वो भूकंप होने से पहले दिखाता है ना, इस पॉइंट में भूकंप ऐसे लाल लाल करके दिखाता है, उसी तरह से ना वो भी इस सॉफ्टवेयर से लाल लाल करके दिखाएगा कि बाय सेल ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा, प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स। अच्छा, लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग इंडिकेटर लीड्स द प्राइस, मीनिंग इट यूजुअली सिग्नल द ऑकरेंस ऑफ अ रिवर्सल और अ न्यू ट्रेंड। माने या तो मार्केट बढ़ रहा था, उसमें से मार्केट रिवर्स करेगा, या फिर मार्केट नीचे था, मार्केट बढ़ेगा, या तो मार्केट में ग्रोथ दिखेगा, या तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मार्केट में देखते हैं, जैसे मानो अदानी, ठीक है, अदानी का मिलेगा सर डे का डेटा, देखा तो एकदम आज झुला दिया तो हालत बहुत खराब है। जो भी हो, एक काम करते हैं, एक सेकंड, 1 घंटा का लेते हैं, 1 घंटा हुआ मार्केट का, 1 घंटा का हालत खराब है। 5 मिनट का ही एकमात्र मुझे दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आज सॉफ्टवेयर इसका भी गया है। अच्छा, ये देखो, बेसिकली ये क्या हुआ देखो, अदानी एंटरप्राइज जब मार्केट, कल से अगर देखो, कल कल का हालत देखो और आज का हालत देखो, टाइम देखो, आज 5 दिसंबर है ना सर, 5 दिसंबर जब मार्केट ओपन हुआ, लुक एट सर, ये देखो, ये आरएसआई स्ट्रेंथ देख रहे हैं सर, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आरएसआई यहाँ पर चेंज हो रहा है, लुक एट, और जिस पॉइंट में यहाँ पर मार्केट चेंज हो रहा है, ये कैंडल है, ये कैंडल ग्रोथ दे रहा है, और इधर आरएसआई इंडिकेटर भी देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने वो भी पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है, और मार्केट भी पॉजिटिव ग्रोथ के साथ जा रहा है। ये दोनों चीज एक साथ समझना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी, बट आप धीरे धीरे इसको बिल्ड कर लो। वेट, लेकिन मैं जो बता रहा था कि अगर आप सही चीज को पकड़ लेते हो, तो मार्केट का ट्रेंड को एज वेल एज मार्केट का रिवर्सल को, रिवर्सल जैसे इन द सेंस, अच्छा हम लोग एसबीआई के बारे में उस दिन बात कर रहे थे ना, 1 मिनट मैं एसबीआई ओपन करता हूँ, ये देखो सर, आज जरूरत है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ট্রেডিং ভিউ কাজ করছে? ট্রেডিং ফ্রিতে দেখি না, না আমার ট্রেডিং ভিউই তো খোলা আছে, এই তো টিভিতেই দেখছি। নাহলে আচ্ছা, আপনি শুধু ট্রেডিং ভিউ খুলতে বলছেন? ট্রেডিং ভিউ খুলতে হবে, নাহলে চার্ট আইকিউটাতে একবার দেখলে ভালো হয়, দেখি। হ্যাঁ, ট্রেডিং ভিউতেই তো, এটা ট্রেডিং ভিউর অরিজিনালি, কিন্তু মনে হচ্ছে জেরোদাতে কিছু একটা কাল থেকেই ওরা নিউজও দিয়েছে। ট্রেডিং ভিউ কি আছে আমাদের ये आई थिंक चार्ट আইকিউ এখানে দেখা যাবে না, কিন্তু এখানে ইন্ডিকেটর লাগাতে একটু অসুবিধা হবে। ইন্ডিকেটরটা ট্রেডিং ট্রেডিং ভিউতে ইন্ডিকেটরটা লাগানোর সুবিধা, ওই জন্য আমি ওটা দেখছিলাম। এখানে স্টাডিজে গিয়ে আরএসআই দেখতে পাবো, কিন্তু দেখা যাক, দেখা যাচ্ছে, বাট ওটা একটু বেটার দেখা যায়, ওটাতে একটু বেশি ভালো হয়। এখানেও আরএসআই আছে চার্ট আইকিউতে, बट ওটা একটু বেটার আছে। যাই হোক, আমি দেখাচ্ছি, আমি পরে আবার চেঞ্জ कर दो। ये देखो सर, हम लोग लास्ट दिन क्लास में एसबीआई के बारे में बात कर रहे थे, तो एसबीआई उस टाइम पे डे चार्ट भी देख रहे थे ना सर? हाँ हाँ, डे चार्ट, ये देखो सर, एसबीआई, आज कौन सा डेट है? 5 दिसंबर है ना, हम लोग शायद लास्ट क्लास कब किए थे? फ्राइडे को, नहीं थर्सडे को, थर्सडे, थर्सडे इन द सेंस क्या डेट था? 30 तारीख, 30th था, 25, 26, 27, 28 दिसंबर, নভেম্বর, 20, 21, 22, 23, 27, 29 এইখানটাতে আমরা দেখেছিলাম, মোটামুটি এরকম রেঞ্জে আমরা মার্কেটকে দেখেছিলাম। কিন্তু এসবিআই তে তার আগে থেকে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছিল, ক্যান্ডেল স্টিক্স কোনো না কোনো ভাবে সাপোর্ট দিচ্ছিল, ঠিক আছে, সাপোর্ট এরিয়াতে ছিল, সেখান থেকে এসবিআই তে ট্রেন্ড প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে। আজকে চার্ট গুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক ভালো দেখা যাচ্ছে, সেটা প্রবলেম হচ্ছে।
सीरियसली चार्ट এত খারাপ তো দেখতে পাই না। এত খারাপ হবে না, চার্ট কেমন মানে পুরো ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে। চার্ট এত খারাপ দেখায় না, এরকম চার্ট দেখাচ্ছে কেন? খুব খারাপ অবস্থা, সেটাই দেখছি। দাঁড়াও। কেন আমার লগ ইন করতে হবে? নিফটি তাই তো, স্টকে গেলে एसबीआई। देखो ये मार्केट में ऐसे ही मिलता है। देखो अब लोग जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो, या फिर नॉर्मल आपका जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू से भी इसको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में रिसेंटली ड्यू टू यस्टरडे सिचुएशंस मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, यानी प्रॉब्लम इन द सेंस टू मच ट्रेडिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर क्रैश कर जा रहा है। और उसका इम्पैक्ट हम लोग भी आज देख पा रहे हैं कि वो प्रॉपर चार्ट दिखा नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसा ये देखो, यहाँ पर भी हम लोग जैसे लास्ट दिन में बोला था ना, एसबीआई में हम लोग देखे थे कि मार्केट में कुछ तो गेन कर रहा है। ये देखो इस पॉइंट में, ये देखिए, चलो यहाँ पर हल्का दिख रहा है ना, यस सर, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर एक हैमर बना है ना, फिर यहाँ पर एक डार्क पियर्सिंग पैटर्न, हाँ एक पियर्सिंग पैटर्न डेवलप कर रहा है, और उसके बाद ये गैप अप। और सबसे बड़ा चीज कि नियर सपोर्ट जोन में था, नियर सपोर्ट जोन में था। उससे पहले भी एसबीआई ने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके दिखाया। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, जो लोग टेक्निकल का प्रीवियस लेक्चर्स एक बार कवर किए हो। लेकिन हम लोग ना आरएसआई में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, तो जस्ट वेट। तो लीडिंग इंडिकेटर लीड्स द प्राइस, पॉइंट टू बी नोटेड सर। इंडिकेटर अगर लीडिंग है तो प्राइस को लीड करेगा, मीनिंग इट यूजुअली सिग्नल्स द ऑकरेंस और रिवर्सल ऑफ ए न्यू ट्रेंड इन एडवांस। माने रिवर्सल माने क्या, आप ट्रेंड को डाउन करेगा, वो आपको पहले से पता लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड यू शुड नोट, नॉट ऑल लीडिंग इंडिकेटर्स आर एक्यूरेट, दिस इज द पॉइंट सर। सारे के सारे लीडिंग इंडिकेटर एक्यूरेट होगा ऐसा भी नहीं है। तो वो जो कौन सा इंडिकेटर एक्यूरेट होगा और कौन सा इंडिकेटर एक्यूरेट नहीं होगा, इसके इसके लिए मार्केट का एक्सपीरियंस और सिक्स सेंस बिल्डअप करेगा। इट्स टेक टाइम बट हो जाएगा सर। लीडिंग इंडिकेटर्स आर नोटोरियस फॉर गिविंग फॉल्स सिग्नल्स, यानी ये बहुत बदमाश होता है, आपको बार बार गलत सिग्नल दिखाएगा। ये सब चेतावनी है सर, सावधानता है। नहीं तो लोग क्या है ना, देख लिया और कर दिया, और फिर जब झाड़ खाएगा तब, झाड़ से सबको डर लगता है लॉस खाने से। तो देखो कुछ चीज का कुछ कैरेक्टर होता है कि ये नोटोरियस होता है, आपको बार बार बोलेगा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और फिर आप फंसो। तो इसको कैसे बाइफरकेट करना है वो चीज का साइकोलॉजी देख लो। देखो मार्केट में ना एक कोर्स होता है रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, एक कोर्स, सिर्फ कोर्स होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या करते हैं लोग उसमें, एक्चुअली यही सब बात करता है ये, माने बेसिकली जो अपना ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके बारे में एक कोर्स बना। और उसमें आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मार्केट जिसको पता है वो आके सिर्फ ये साइकोलॉजी को सुने, फिर उसका नाम दे देगा रिस्क, कि आपको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, बिहेवियरल फाइनेंस। ठीक है, तो बेसिकली আপনি ওগুলো প্রত্যেকটা কানেক্ট করতে পারেন। জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিব, আজকে প্রথম কোর্সে তো ওর জন্য একটু বলছি। The trader should be highly alert while using leading indicators। देखो सर, ट्रेडर्स शुड बी हाईली अलर्ट व्हाइल यूजिंग लीडिंग इंडिकेटर्स। जिस टाइम पे आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करोगे उस टाइम पे ट्रेडर को हाई लेवल में अलर्ट रहना चाहिए। इनफैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग लीडिंग इंडिकेटर इंक्रीज विद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। मैं जो बात अभी आपको बोल रहा था कि आप कितना अच्छे से इंडिकेटर यूज कर पाओगे, इट फुल्ली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके। Majority of leading indicators are called oscillators as they oscillate with a bounded range। oscillator समझते हो, ऑस्की बोलते हैं, कोई ऑसिलेटर भी बोलते हैं। देखे होगा कि ऑसिलेटर ये फिजिक्स का चीज है,
अरे कभी भी कोई साइंस म्यूजियम में अगर गए होंगे तो जरूर देखना। ऑसिलेटर कैसे करते हैं, वो एक सर्टेन रेंज के अंदर ही ना, मानो ऐसे, मैं दिखा देता हूँ। कभी अगर मौका मिले ना, कि हमारे आसपास में एक है सॉल्ट लेक में, मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट है ना, शाह इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बोईसखी ब्रिज के पास, ठीक है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर अगर कभी घुसने का मौका मिलता है, वहां पर आपको ऑस्किलेटर का ओरिजिनल एक फॉर्मेशन मिलेगा। एकदम वो पूरा जो घूम रहा है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बेस करके। शाह इंस्टीट्यूट में अगर किसी तरह से, डायरेक्टली तो घुसने नहीं देगा, ठीक है, अगर कोई सोर्स, कोई दोस्त वगैरह मिल जाए, एक बार अंदर जाओ, अंदर जाके एक ऐसे पूरा एकदम ना ग्लास का एक पूरा बना हुआ है, उसके अंदर एक पूरा सा तार से झूल रहा है, ऐसा पूरा एक नीरेट, एक पूरा बॉल है, ठीक है, नीरेट मैंने एकदम पूरा फांपा नहीं होता वो, तो उस पूरा बॉल पे ऐसे पूरा लोहा का बॉल है, वो पूरा ऐसे झूल रहा है, ठीक है। और फिर वो जो घूम रहे हैं ना, ठीक जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रहा है ना, ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है ना सन को, और अपने कक्ष के अंदर भी वो एक सर्टेन सिस्टम पे एक 66.5 डिग्री एंगल में घूमता है ना, एग्जैक्टली उसी सिस्टम से घूम रहा है। मैं देख के आया सर, मैं बहुत एक्साइटेड था उसको देख के। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मशीन घुमा रहा है, टोटली मैग्नेटिक फोर्स जिसके कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हवा में उड़ नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज, और साथ में हम लोग एक्चुअली यहाँ इस टाइम पे घूम रहे हैं, हमें नहीं पता, बट वो चीज आप वहां पर उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से घूमता है, कोई मशीन नहीं घुमा रहा है उसको। मतलब वो फिजिकली, फिजिक्स का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस में उसको लगाया गया, और उसी हिसाब से। अब आपको मैं दिखा देता हूँ फिजिक्स में ऑस्किलेटर कैसे होते हैं। इसके ऑस्किलेटर का बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। इमेज वाला भी मिलता है। तो हाँ हाँ, एक ट्रेंड बाउंड होके करता है, चेंज कर दिया, मैंने क्या होगा ना उसमें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मिल नहीं रहा है। एक मूविंग वाला मिलेगा ना, तो आपको सबसे, आप लोगों को समझने में अच्छा लगेगा। विकिपीडिया में एक इमेज था सर ऑस्किलेटर, पता नहीं दिखा नहीं रहा है। मैं पहले भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते दिखाया था। एग्जैक्टली ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस तरह का, कहाँ चला गया, ये देखो, हेड देखा है अच्छे, ये कुछ समथिंग समथिंग लाइक दिस, ये देखो, दिख रहा है, देखिए, एक इमेज मिला रहे, एक सर्टेन रेंज के अंदर ही घूम रहे, देखें, मैंने एक रेंज में वो जा रहा है, फिर उसी रेंज से वापस आ रहा है। ये डिफरेंट एंगल में हो सकता है, जैसे ये स्प्रिंग मास देखो, जैसे मशीन के अंदर होता है, एक सर्टेन रेंज पे वो जा रहा है और फिर उस रेंज से वापस रिटर्न कर रहा है। अब इसको आप फिजिक्स के साथ देख रहे हो ना, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज मार्केट में भी होता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। इसको इसलिए इसको ऑस्किलेटर बोल रहे हैं, कि वो एक रेंज पे जाएगा और उस रेंज के बाद जाके वापस आएगा, जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ इमेज, काइंड ऑफ, ये तो अलग लेवल में यूज किया गया। अब इसी चीज को हम लोग मार्केट में भी फील कर सकते हैं। कैसे, यही चीज को समझने के लिए इतना माथा खराब कर रहे हैं सब, तभी तो बहुत अच्छा तो बेटा, तो कठिन लग चाहिए। तो देखो सर, ऐसे तो ये आपको कभी कभी मिसलीड भी करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर कॉल्ड ऑस्किलेटर एज दे ऑस्किलेट विद इन अ बाउंडेड रेंज। टिपिकली ऑस्किलेटर ऑस्किलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 0 to 100। नॉर्मली एक एक्सट्रीम वैल्यूज जो होता है 0 से लेके 100 के बीच में वो घूमेगा, बेस्ड ऑन ऑस्किलेटर रीडिंग, फॉर एग्जांपल 55 to 70, 55 to 70 मैंने 0 से 100 के बीच में आता है ना, 55 to 70, द ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन वेरीज। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन वेरी करेगा, वेट एंड और 10 मिनट रुकते हैं। On the other hand, the lagging indicator lags the price, meaning it usually signals the occurrence of reversal or a new trend after it has occurred. You may think that that would use the gating of signal after event has occurred. माने घटना घटने के बाद सिग्नल पाने की क्या फायदा, जो घटना था वो तो घट गया, yes that's true, कि घटने के बाद सिग्नल पाके क्या होगा, but it is better than never one of the most popular lagging indicator is moving average, जो हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, है ना। मतलब मूविंग एवरेज आपने देखा,
ठीक है, और मूविंग एवरेज देखने के बाद आप इंडिकेटर को देख रहे हो, तो हो सकता है कि चीजें हो गया है, पर वो भी आपको हेल्प करेगा. You might be wondering if the moving average is an indicator in itself. Why we discussed in even before classes? Because वो जरूरी था इसलिए. अब यहाँ पर हम लोग RSI and MACD यानी relative strength index and moving average convergence and divergence दो चीज है, ठीक है. एक है RSI और एक है MACD, दोनों को एक साथ ट्राई करेंगे. और एक चीज होता है स्टोचस्टिक, इसको भी करेंगे. Hence for this reason we discussed moving average as a standalone topic, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे. So before we further understand the individual indicator, I think it is good idea to understand what momentum means. अब इसमें ना momentum का एक आइडिया होना चाहिए. Momentum क्या है? Momentum is the rate at which the price changes. For example, एक स्टॉक का दाम आज 100 रुपया है. चलो अब आगे स्टॉक मार्केट में, अब आप लोग अच्छा लग रहा है कि इतना देर से क्या फिजिक्स का क्लास लग रहा है. एक स्टॉक का दाम 100 रुपीज है एंड इट मूव्स टू 105. नेक्स्ट डे एंड रुपीज 150, यानी 100 से 105 फिर 115. The day after we say the momentum is high, यानी 100 के बाद 105, 100 से 105, 105 से 150, तो क्या बोलेंगे? मोमेंटम हाई है, जैसे कल भी हुआ है मार्केट में. नाउ as the stock price has changes by 15% in just 3 days, 3 दिन में स्टॉक का दाम 100 से 115 हुआ. ऐसा होता है मार्केट में, रेगुलर होता है. कोई ना कोई स्टॉक किसी ना किसी तरह से मोटा मोटी कर ही देता है. हाँ, वो ढूंढ पाना मुश्किल होता है, बट ऐसा होता है. तो 3 दिन में एक शेयर 15% गया. हाउएवर इफ द सेम 15% चेंज हैपेंड ओवर द लेटेस्ट से 3 मंथ्स, अगर ये 3 महीने में होता तो वी कैन कंक्लूड द मोमेंटम इज लो, क्योंकि 3 दिन में 15% एंड 3 मंथ में 15%, दोनों मोमेंटम में डिफरेंस है. So the more rapidly the price changes, the higher the momentum. Point to be noted. যত তাড়াতাড়ি প্রাইস চেঞ্জ হবে তাহলে বলবো কি মোমেন্টাম হাই আছে. যদি প্রাইস চেঞ্জ অনেক দেরি করে হচ্ছে তাহলে মোমেন্টাম লো আছে. नाउ कम्स टू द RSI. अब ये पूरा खेल प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली क्लियर हो जाएगा. कैलकुलेशन भी है इसका, और कैलकुलेशन के साथ साथ हम लोग मार्केट में इसका डिफरेंस भी देख लेंगे. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और जस्ट RSI is a prevalent indicator developed by J. Wallace Wilder. इसने बनाया है. RSI is leading momentum indicator. RSI एक leading momentum indicator है, which helps in identifying a trend reversal. ये trend reversal माने बेसिकली मार्केट साइडवेज है, वहां से अप करेगा, मार्केट ऐसा ऐसा चलते चलते डाउन जाएगा, या फिर मार्केट अप होते होते डाउन हो सकता है, इसके बारे में बता दो. ठीक है, या फिर डाउन जाते जाते अप होगा, इसके बारे में भी बता दो. तो RSI इंडिकेटर ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 100, जो अभी मैं बोल रहा था. बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंडिकेटर रीडिंग, द एक्सपेक्टेशन ऑन द मार्केट्स आर सेट. टर्म रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपैरेटिवली, रिलेटिव वर्ड कब यूज होता है? जब किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तभी उसको रिलेटिव बोलते हैं, यानी इन रिलेशन टू दैट. ठीक है, जैसे हम लोग रिलेटिव के साथ कंपेयर करते हैं ना, घर पे माँ बाबा नहीं करता है, उसका बेटा क्या कर लिया, तू अभी क्या कर रहे है, किसी छेले मासी छेले ही करे नहीं लो, तू या किसी करते कर लेना. जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कंपैरिजन करता है, वो हम लोगों को सबसे बेकार लगता है. मेरा बात करना है करो, ठीक है. तो मैं इसके बारे में मैं एक लोगों को एक बार एडवाइस दिया था, आप भी माँ बाबा को ऐसा बोलो कि उसका पापा इतना कमाते हैं, आप क्यों नहीं कमाते हो. बच्चा बोले सर ऐसा बोलेंगे तो घर से बाहर निकाल देगा. The term RSI can be bit misleading as it does not compare the relative strength of two securities. ध्यान से सुनना सर, RSI कभी भी दो सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं कर सकता, बट इंस्टेड शोज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी. ये इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा है. लाइक SBI एंड ICICI का दोनों सिमिलर स्टॉक है, दोनों ही बैंक है, बट ICICI या SBI का इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा है. RSI is most popular leading indicator which gives out the strongest signal during period of sideways and non-trending ranges. जब मार्केट साइडवेज रहता है उस टाइम पे ये मार्केट मूव करेगा कि नहीं करेगा. देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब RSI यूज करना है, उसका पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है. वैसा नहीं कि RSI देख लिया तो एकदम दिल में गार्डन गार्डन हो गया, नहीं चलो हम करेंगे, ऐसा नहीं. कब करना है इसका रिस्क मैनेजमेंट देखो. जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज है और जिस टाइम पे मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रेंज में, ट्रेंड नहीं है, देखो ना, जब मोमेंटम नहीं है तब देखेंगे, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम होगा. फॉर्मूला क्या है?
RSI equals to 100 minus 100 divided by 1 plus RS. डोंट वरी, फॉर्मूला का लोड मत लो, ठीक है, फॉर्मूला का लोड मत लो, सॉफ्टवेयर सब सॉल्व कर देता है, आपको लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ जानना है। RS इक्वल्स टू एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बने एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, और ये जो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS है, इसको बेसिकली RSI कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। Let us understand the indicator with the help of following example. Closing price 100, 102, देखो सर ये closing price क्या है? Assume the stock is trading at 99 on day 0, माने starting date में जिस दिन हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, मानो उस दिन मार्केट 99 में, इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के, ठीक है। अब सेकेंड दिन मार्केट 100 में क्लोज, माने कितना गेन किया सर? 1 पॉइंट। सेकेंड डे 102 में क्लोज हुआ, कितना गेन किए? 2 पॉइंट। अच्छा, लॉस कुछ हुआ क्या? अगर लॉस होगा तो फिर लॉस का पॉइंट दिखाएंगे। सिंपल बात है सर, 99 से 100 बेसिक मैथ्स, 99 से 100 1 টাকা গেইন করেছি, 99 থেকে 102 2 টাকা গেইন করেছি, है ना? না সরি, 100 থেকে 102 2 টাকা গেইন করেছি, 102 থেকে 105 3 টাকা গেইন করেছি, লস কিছু করিনি এখন। এরকম ভাবে सिमिलरली चलता रहेगा, ठीक है, सिमिलरली चलता रहेगा। अब देखो 107 से 103 हो गया, 0 गेन 4 लॉस, 103 से 100 हो गया मार्केट, 0 गेन 3 लॉस, सिमिलरली कंटिन्यूएशन चलेगा। अब इस तरह से मार्केट में ये फ्लक्चुएशन दिखता रहता है, तभी तो मार्केट अप डाउन होता है सर। मार्केट कभी एक ही तरह का थोड़ी ना चलता है, अप डाउन दिखता कि नहीं दिखता? जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, क्या सब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है सर, যাচ্ছে না তো জয়েন করে কোথায় যাবে? এই জন্য আমি এখানে জয়েন যেতে চাই না, सब झमेला कर रहा है। जो भी हो, ये देखो सर, मार्केट अप डाउन हो रहा है ना, पूरा दिखा नहीं रहा है, मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है। ये देखिए सर, रोड होने में भी टाइम है, मार्केट में कितना अप डाउन चल रहा है, तो कभी मार्केट अप कभी मार्केट डाउन, ये जो कभी अप कभी डाउन क्यों हो रहा है? देयर मे बी फ्लक्चुएशन, इसको वोलेटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको मार्केट वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि सर ये तो समझ गए कि मार्केट में चेंजेस होता रहता है, तो टोटल गेन कितना किया आप देखो, कैलकुलेशन करो, सिंपल, टोटल गेन 29, ठीक है। टोटल गेन कहाँ से आया? ये जो चेंज हुआ है ना सर, 100 से लेके 118 के बीच का चेंजेस में टोटल 29 का गेन है, और लॉस्ट पॉइंट है 10, ठीक है। सो इन द अबव टेबल पॉइंट्स गेन डिवाइडेड बाय लॉस्ट, कितना गेन किया कितना लॉस किया, डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन डिवाइडेड बाय लॉस्ट कंसर्निंग द प्रीवियस डे क्लोज। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मार्केट 104 में क्लोज होता है और यस्टरडे क्लोज हुआ था 100 में, पॉइंट्स गेन कितना था? 4 पॉइंट का, पॉइंट लॉस कितना था? 0 का। Similarly, if today's close was 104 and the previous day's close was 107, the points gained would be 0 and point lost would be 3. Please note that the losses are computed as positive values। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव में इसको नहीं देख रहे हैं, जस्ट इसको पॉजिटिव में ही देख रहे हैं, नहीं तो -3 -4 ऐसा करना पड़ता था, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जस्ट लॉस को पॉजिटिव वैल्यू में 0 दिखा रहे हैं। सो वी हैव यूज्ड 14 डेटा पॉइंट्स, इसमें कितना डेटा पॉइंट है? 40। The default period setting in the charting software, this is also called look back period। इसीलिए जब हम लोग स्टार्ट किए थे, कैंडल ड्रॉ किए थे, याद है सर, इसमें ये देखो 14 आया था ना, ये देखो, अरे सर 14 नहीं दिख रहा, ये डिफॉल्ट है, ये जो 14 दिखा रहा था ये डिफॉल्ट है, বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ, এই যে চার্টিং সফটওয়্যারে যখন আমি এটাকে প্লট করছি তো অটোমেটিক 14 নিচ্ছে না, तो ऑटोमेटिक 14 इसलिए ले रहा है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 14 क्रिएट होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। तो आपको 14 देखना चाहिए कि 100 देखना चाहिए, ये आपको धीरे धीरे मैं बताता हूँ। नाउ लुक एट दी सिचुएशन, यहाँ पर कितना डेटा पॉइंट्स लिया गया सर? 14। द डिफॉल्ट पीरियड सेटिंग इन द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज कॉल्ड द लुक बैक पीरियड, पॉइंट टू बी नोटेड, लुक बैक पीरियड। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। एकदम पहला क्लास में, टेक्निकल का फर्स्ट क्लास में ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, माने इतिहास নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে, ঠিক আছে, ইতিহাস তার নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে, এটা হয়েছে, হবে, আগেও হবে। মানে बेसिकली मार्केट में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज होता है, स्पेशली फॉर टेक्निकल पर्पस। अगर पहले हुआ है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो सिमिलर। तो ये लुक बैक पीरियड इसीलिए देखना है सर,
लुक बैक पीरियड इसीलिए देखना है। सो इफ यू आर एनालाइजिंग आवरली चार्ट, अगर आप घंटा वाला चार्ट देखते हो, द डिफॉल्ट पीरियड इज 14 आवर्स। इफ यू आर एनालाइजिंग डेली चार्ट, द पीरियड इज 14 डेज। आवरली चार्ट देखेंगे तो वो 14 आवर का चार्ट हो, डे चार्ट देखेंगे तो वो 14 डेज का चार्ट हो। कैसे मिलेगा पता? ये देखो, तो वेरी सिंपल। यहाँ पर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ ना सर, आज सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों को पता है क्यों, लेकिन यहाँ पर आप इसको, जैसे ये 5 मिनट का है ना, तो ये 5 मिनट के हिसाब से शो कर रहा है। अगर आप इसको डे में कन्वर्ट करोगे तो वो 14 डेज का दिखाएगा। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पर 1 आवर 2 आवर है ना, तो उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। नाउ अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट आरएस, आल्सो कॉल्ड आरएसआई फैक्टर। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में देख रहे हैं, आरएस क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज पॉइंट गेन। मैंने हम लोगों ने कितना पॉइंट गेन किया था सर? 29। उससे हम लोग 14 डेज को डिवाइड करेंगे, तो गेन कितना हुआ? 2.07। एवरेज पॉइंट लॉस्ट को हम लोग कितना लॉस्ट किए थे? 10 पॉइंट। 14 डेज के हिसाब से उसको डिवाइड करो तो कितना होगा? 0.714। तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? 2.07 डिवाइडेड बाई 0.714। बोलो सर, इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये जो वैल्यू आ रहा है ना 2.8991, दिस इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ 2.899। तो इसको अगर हम आरएस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो देखो क्या निकल के आता है। आरएस निकल गया। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस। तो आरएस हमें पता नहीं था ना, बट आरएस कैलकुलेट कर लिए। हाँ सर, 2.8991। अब आरएस निकल जाएगा 74.3531। 74.3531। इट्स ओके, कैलकुलेशन इज ओके। हाँ जयप्रद, সহজ তো, কিছুই নেই এখানে। So as you can see, अमूल्य ठीक है तो तो as you can see RSI कैलकुलेशन इज फेयरली सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अभी बात है सर, ये 74 क्या समझाना चाहता है? दैट इज द पॉइंट ना। ये 74 ही आप लोगों का मेन मैटर, इसी को लेके खेल खेलना है। The objective of using RSI is to help the trader identify oversold and overbought price area। ध्यान से सुनना सर, ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट माने अगर ज्यादा सेल हो रहा है मार्केट में, ठीक है, उस जोन को ढूंढना है। ज्यादा सेल माने मार्केट गिरेगा, और ज्यादा बाई माने मार्केट बढ़ेगा। ओवरबॉट में मार्केट माने, ओवरबॉट माने डिमांड क्रिएट हो रहा है, ओवरसेल माने सप्लाई क्रिएट हो रहा है। सप्लाई में क्या होता है? ज्यादा सप्लाई होने के दाम कम होता है कि नहीं होता? तो वेरी বেসিক ইকোনমিক্স জয়প্রদ। যখন কোনো জিনিসের সাপ্লাই অতিরিক্ত হয় তার দাম কমে, যখন কোনো জিনিসের ডিমান্ড অতিরিক্ত বাড়ে তাহলে তার दाम बढ़े। इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। वही चीज मार्केट में भी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वही इकोनॉमिक फैक्टर को देख के आइडेंटिफाई करना है। तो ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट प्राइस एरिया। ओवरबॉट implies that stock positive momentum is so high and it may not be sustainable for long and hence there could be a correction। अगर जरूरत से ज्यादा बाई हो चुका है ना, इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा बुल हो चुका है। अब ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ज्यादा देर तक हाई लेवल में मार्केट टिकेगा नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबॉट है। इसके बाद उसको गिरना ही पड़ेगा, मतलब उस पॉइंट पे रहना पॉसिबल नहीं, उस पॉइंट पे रहना पॉसिबल नहीं। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा, अभी देखो नीचे देखो, सिप्ला का एक चार्ट ऑलरेडी मार्केट से लिया गया है। ये देखो मार्केट का ही स्क्रीनशॉट, सिप्ला कंपनी का है। ये देखो, लुक एट दिस पॉइंट। ऐसे तो यहाँ पर एक कैंडल भी बना है, कौन सा कैंडल है ये? वेरी सिंगल फिंग। हाँ सर, फिनिंग टॉप और उसके बाद एक बड़ा कैंडल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर? बेयरिश सिंगल फिंग। तो कैंडल आपको हेल्प करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो बेयरिश सिंगल फिंग यहाँ पर बनने के बाद, ठीक है, चलो कैंडल को मैं 2 मिनट के लिए साइड करता हूँ। लुक एट द आरएसआई लेवल, कितना बता रहा है? 81। नीचे देखो आरएसआई कितना है? 26.8। ठीक है, मैं आपको क्या बताता कि आरएसआई 0 से 100 के बीच में ऑस्किलेट करता है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पर दिखा, देखो ये 100 है, ये 0 है, अपर लेवल इज 100, लोअर लेवल इज 0। पॉइंट बी नोटेड सर, upper level is 100, lower level is 0, and in this point relative strength index of the stock is 81। अच्छा, ये 81 कैसे निकला? जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया, 100 रुपये जाएगा ना,
100 উপরে যাবে মানে আরএসআই এর যে ওভারঅল রেঞ্জটা সেটা 0 থেকে 100 ওর মধ্যে যদি হাই লেভেলে থাকে যেমন 81 মানে অলমোস্ট কানেক্টেড নিয়ার 100 एंड 26.8 वेरी नियर टू 0 ठीक है। अब ये चीज आपको हेल्प करेगा बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन को फाइंड आउट करने। सो जिस पॉइंट में आरएसआई 81 है और ये बियरिश इंगल्फिंग माने समझ रहे हो सर, ये कैंडल स्टिक है। बियरिश इंगल्फिंग माने बेसिकली क्या होता है, पैटर्न 1 देखो सर, मैं इसको कैंडल के साथ देख लीजिए मामूली दूटा अलॉन्ग विथ कैंडल आरएसआई देखिए। हम लोगों को पता है कि जब प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड हो, दिस इज अप ट्रेंड ओके, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, प्रायर माने आगे ट्रेंड, पहले वाला ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बन रहा है। बेयरिश कैंडल माने और एक बेयरिश कैंडल माने যেটাতে মার্কেট পড়ার চান্স বেশি, ঠিক আছে। আচ্ছা হতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয়, বাট এরকম হয়। ओहो देखो भाई, जो सच्चाई हो तो मुझे बताना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि ऐसा होने से ही हो जाएगा, बट ज्यादा 90% केस में देखा जाएगा कि ऐसा हो रहा है। कभी कभी एक आध फॉल्स सिग्नल हो सकता है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर बेयरिश होने के बाद भी मार्केट में बेयरिशनेस नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये बेयरिश हो ना, ये बेयरिश देखो पहला पैटर्न पैटर्न 1 जो है वो बुल था, लेकिन मतलब वो बुल को, बुल माने क्या, ये ग्रीन ग्रीन मार्केट है, ग्रीन मार्केट और बढ़ना चाहता था, मैंने बुल का जगह स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन पैटर्न 2 में इतना बेयरिश हो गया कि फर्स्ट पैटर्न छोटा है और सेकेंड पैटर्न इतना बड़ा है कि फर्स्ट पैटर्न को घेर लिया इंगल्फ कर दिया। ये बात हम लोग टेक्निकल के कैंडल में पढ़ चुके हैं। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बेयरिश मोड में जा रहा है, इस पॉइंट पे आप आरएसआई भी चेक कर लो सर। अच्छा आपको कुछ नहीं करना होता है, आरएसआई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपको शो करता है। हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा इसलिए देखे कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए। तो 81 क्या है भाई, खाए ना माथा है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है समझते हो ना, बहुत डेंजरस होता है। हम बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस, ठीक है, बहुत डेंजर होता है। मतलब आपको आधा पता है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, पूरा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में कि बोरिंग चीज है, बट मैं फिर भी, लोग बोलता है इतना बोरिंग क्यों है, करना पड़ेगा, जो बोरिंग है वही काम का है, भले ही लोग उसको माने या ना, जो बोरिंग है वही काम का है। जो चीज जितना अट्रैक्टिव होता है ना वो उतना काम का नहीं होता। अब आप लोग शायद ये बात समय के साथ साथ समझ जाओगे, टाइम विल टेल यू, सीरियसली देख लेना, लिख के रख लो आज का डेट के साथ। जो अट्रैक्टिव होता है वो कभी काम का चीज नहीं, जो बोरिंग होता है वही काम का चीज। ठीक है, मैं खराब कथा बोलना, मिलियन है बेटा देखे हैं बोलो वो भी गलत वजह से है। सीरियसली ये देखो क्यों ये बात बोला। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर मार्केट में भी आप देखो, जब मार्केट ग्रो करता है, देखो ये स्टॉक देखो, मैं आपको चलो नंबर से ही बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मार्केट कहाँ था, 372 में था, इस वाला ये इधर देखो सर, 372 का सिप्ला का स्टॉक, सिप्ला क्या कंपनी है, फार्मा कंपनी है। 372 का शेयर कहाँ पर गिरा है, 460 पे, 460, ठीक है। अच्छा जब मार्केट गिरा था उसको देखो इस पॉइंट पे अराउंड 445, हाँ सर 450, तो 372 का शेयर जब 450 में चल रहा है, मार्केट में ज्यादातर लोग क्या देखता है, सिप्ला को देखा है, जब सिप्ला का दाम बढ़ गया ना तब बात चलता है, देखा सिप्ला कहाँ से कहाँ गया। ये मानो कि विद इन 1 मंथ हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल इसे आप चेक कर सकते हो, ये सब डे चार्ट से ही लिया गया है, काउंट करो तो मिल जाएगा, एक एक कैंडल एक एक दिन का है, ठीक है सर। अब जितना कैंडल है उतना दिन में ये सिप्ला का शेयर 372 से 450 तक गया है। अब मार्केट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स है ना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सिप्ला को देखा, क्या लगता है खरीद ले। बात नहीं समझे सर, ये अट्रैक्टिव सिचुएशन है ना, लोगों को ना यही चीज अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली
जब वो कुछ नहीं था उस टाइम पे हमें उसको कदर करना था, हम उस टाइम पे उसको कदर नहीं की। जब वो कुछ बन गया, जब मार्केट में खबर हो गया, तब उसके तरफ देखा है। और फिर स्टॉक मार्केट मेरा पैसा डुबा दिया। देखो सर, ये सिंपल साइकोलॉजी है। अच्छा, क्या मैं ये गलती नहीं करता? अरे भाई, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मेरे से भी ऐसा गलती हुआ है, आज भी होता है कभी कभी। बट समय के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है ना, गलती कम हो रहा है। और कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ तो मैंने कभी गलती नहीं किया। अरे गलती नहीं करता तो फिर समझाता कैसे आपको? नाम पे মানে ও ওভারবট জন্য আছে। তার সাথে ক্যান্ডেল তো আপনার হেল্প করছেই, দেখুন না, ভেরি সিঙ্গেলফিং প্যাটার্ন, ভেরি সিঙ্গেলফিং। দেখছি যাচ্ছি 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 লাইভে যাচ্ছি, লাইভে যাচ্ছি যাচ্ছি, একবার कंप्लीट করে নি জায়গাটা। इसका मतलब जब मार्केट बेयरिश मोड में है, बेयरिश मोड कैसे पता लगा सर? कैंडल के कारण। ये तो पहले था। साथ में आरएसआई चेक करो, पहले कैंडल देखो, ऑलवेज फर्स्ट कैंडल देखो सर, फिर आरएसआई चेक करो। जब बाकी और भी चीजें हैं, मैं भी फिलहाल उसको इग्नोर करता हूँ। आरएसआई 81 में है, मैंने नियर अबाउट 100, ये ओवरबॉट जोन को बता रहा है। और ओवरबॉट माने जो लोग इतना देर से परचेज करके रखा था ना, वो लोग अभी सेल बुक करेगा। माने वो लोग मार्केट में मानो कहीं पर भी, मानो यहाँ बाई किया था, देखो ये देखो, इसको देखो, चलो एक साथ और दूसरा चीज देख लेते हैं। लुक एट सर, ये जो लाइन है ना, ये आरएसआई लाइन है। ये आरएसआई लाइन का वैल्यूएशन दिया है, देखो 72.146 दिख रहा है सर? अरे ये वाला है अच्छे। हाँ, देखो वैल्यूएशन दीजिए 72.146। तो आरएसआई लाइन से ये करंट आरएसआई 81 ज्यादा है, और ये 26.8 कम है। हेलो, आरएसआई बता रहे 72.146, और इस पॉइंट पे आरएसआई है 26.8। और कैंडल देखो, कौन सा कैंडल है? दिस इज अ बुलिश सिंगल थिंग, माने मार्केट डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट कैंडल बियरिश है, सेकंड कैंडल उसको पूरा का पूरा इंगल्फ करने का मतलब क्या होता है? माने ग्रहण, ग्रहण দেখেছো তো? গ্রহণ কি হয়? মানে ধরো চাঁদকে সূর্য পুরোপুরি গিলে নিচ্ছে, বা চাঁদকে পৃথিবী গিলে নিচ্ছে, ইনগালফ করে নেওয়া মানে পুরোপুরি ঘিরে নেবে। মানে এই যে ফার্স্ট ক্যান্ডেলটাকে সেকেন্ড ক্যান্ডেল পুরোপুরি ঘিরে নিচ্ছে না, এই ফার্স্ট ক্যান্ডেলটা বেয়ারিশ মানে বুঝো, ফার্স্ট ক্যান্ডেল বেয়ারিশ মানে বিয়ার মার্কেট আরো বিয়ার হবে, মানে আরো মার্কেট নামবে, কিন্তু সেকেন্ড ক্যান্ডেল বলছে নামই নামতে দেবে। বুঝতে পারলে? আর এতটাই কনফিডেন্ট কি পুরোপুরি ওকে খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, এটাকে বলে পুরো গ্রাস, মানে পূর্ণ গ্রাস, যেটাকে আমরা গ্রহণে বলি। অর্ধগ্রাসও হয়, সেটাকে আমরা পিয়ার্সিং বা ডার্ক ক্লাউড বলি। স্যার এটা কি ক্লাস চলছে বোঝা যাচ্ছে না না? হ্যাঁ, ও একটু ওকে আমি দিয়েছি, আস্তে আস্তে করবে। না না, আমি বুঝতে পারছি, মানে আমি বলতে চাইছি, আমি এমন গ্রাস ফ্রাস বলছি লোক ভাবে জিওগ্রাফি ক্লাস চলছে। যাই হোক, তো এইখানটাতে এটা বুলিশ প্যাটার্ন ক্রিয়েট করছে, ঠিক আছে? বুলিশ প্যাটার্ন। আচ্ছা, সেকেন্ডলি দেখো আরএসআই कहां है 26.8, মানে দিস ইজ দ্য ওভারসোল্ড এরিয়া। ব্যাপারটা বুঝো না বলে দাদা, এটা ওভারসোল্ড এরিয়া। ওভারসোল্ড মানে প্রচুর সেল হয়ে গেছে, আর সেল হবে না। আর এত বিক্রি হয়ে গেছে মার্কেটে, আর বিক্রি হবে না, আর সাপ্লাই নেই, এবারে ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে। এই সময় কিনুন, দামটাও কম পাবেন, সস্তা পাবেন। দ্যাটস ট্রু। ইয়েস। এবার আরএসআই 72 থেকে কোথায় গিয়ে দেখেছে 26.8 এ। উপর থেকে এটা সাপোর্টও আছে, এটা যেটা আছে না, এটা সাপোর্টও আছে। সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স, ভলিউম, ঠিক আছে, ভলিউম, মুভিং এভারেজ, ঠিক আছে। আর আজকে আমরা কি বললাম? আরএসআই, ঠিক আছে। এবারে আরএসআই যখন মেন আরএসআই থেকে নিচে মানে ওভারসোল্ড জোন, আর আরএসআই যখন মেন আরএসআই থেকে উপরে তাহলে ওভার বট জোন। ওভার বটে কি করব? সেল করে দেবো। আর ওভারসোল্ডে কি করব? বাই করব। মানে 26.8 যখন আরএসআই আছে, তার মানে 372 বা 380 তে কিনে নাও শেয়ারটা। বুঝতে পারলেন? 380 হচ্ছে প্রপার বাইং রেট, যদি কেউ बाई করতে চায়। दिस इज द एरिया 380 384। अच्छा, एबारे सेम चीज को हम लोग थोड़ा मार्केट में देखते हैं। चलो, आप लोग मुझे बता रहे थे, उसी हिसाब से बोलते हैं।
इसी है ये तो कौन से ये हो जान लेंगे आगे को देखो বিপিসিএল দেখছি কি হয়েছে, কমছে না, দাম পড়ছে না, এই নিচে না তবে ট্রেন্ডে আছে, মুভমেন্ট ট্রেন্ডে আছে। এই কাজ ওর আর এনএসসি তে দেখবো আর আরে আজকে আমাকে না ডে চার্ট দিচ্ছে না, খুব অসুবিধা হচ্ছে। এরম জানলে আপস্টক্স এর অ্যাকাউন্টটা খুলে নিতাম, আর কি না আপস্টক্স এ তো অসুবিধা হচ্ছে না মনে হচ্ছে। না ওদের দাম করতে আপস্টক্স এর একটু ঘাঁটি কম যেন ভাবছি, দেখছি এই কি এটা। হ্যাঁ আছে, আপস্টক্স আছে, এই ল্যাপটপটাতে তো ইউজ করেন ওটাই ভাবছি। মানে আসলে আমি আমার ক্লাস নেওয়ার ল্যাপটপটা আলাদা আর বাড়িতে করাটা আলাদা, অন্য ল্যাপটপে আপস্টক্স থাকে, এবারে কি হয় না তখন মানে ওই কোড ফোড সব ওগুলো সব সেভ থাকে না, তো মনে থাকে না, ঠিক আছে। এটা সচ্ছেই না এখান থেকে, জয়েন ফর ফ্রি করছি তাও যাচ্ছে না, আমি তো লগ ইনও করছি, লগ ইন তো হয়ে যাক। আগে থেকে একটা আজকে এখানে জেরোদার অবস্থা খুব খারাপ। আপনি আচ্ছা বিপিসিএল এর 5 ঘন্টারটাই 1 ঘন্টারটাই দেখি, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, তাই তো, চলো 1 ঘন্টার চার্ট, তাই তো, চলো 1 ঘন্টার চার্টই গেছে। এই দেখুন অলরেডি আমার মুভিং এবার ये दिया আছে, आरएसआई ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आरएसआई ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। अब चेक करो, ये देखो, लुक एट सर, ये देखो ये 0 है, ठीक है, एंड ये देखो 90 और 90 के ऊपर आपको एक 360 इसका प्राइस है सर, ये दाम है, पर ये 90 उसका दाम नहीं है, ये आरएसआई है। 90 के ऊपर देखो और एक एरिया है ना, दैट इज 100, বুঝতে পারলে, চাইলে এখানে একটা ট্রেন্ড লাইন ফিক্স করে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। इफ यू वांट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लो और इसको एकदम पूरा 100 के पास पुट करो, ठीक है। अरे क्या जाओ तो सर, तो ये पुट करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि 100 ऊपर है, हम नीचे है, यानी दिस इज दी जीरो एरिया, जीरो के ऊपर देखो जो गैप क्रिएट किया वो 30 है ना, ये बेसिकली क्या है, ऑस्किलेटर है ना, 0 to 100, तो बेसिकली स्टॉक का मूवमेंट 0 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, पॉइंट बी नोटेड। अब ऊपर देखो कैंडल है, इसमें कैंडल का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, बट इन सिंपल करंट मार्केट अप्रॉक्स 100 के पास है, अगर आरएसआई देखोगे आप, इसका मतलब है ना, अच्छा इसको हम लोग ओवरबॉट ही बोलेंगे, लेकिन ओवरबॉट में अभी भी ट्रेंड में है, ओवरबॉट में अभी भी ट्रेंड में है, ट्रेंड इसका डाउन नहीं हुआ है, देखो अगर, अच्छा अब पैटर्न देखो सिमिलरली, अच्छा इसको समझने के लिए पैटर्न भी देख लो ना, ये देखो सर साइडवेज है, ये देखो ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप दोजी बना है, स्पिनिंग टॉप दोजी इंडिसीजन क्रिएट करता है, माने कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी सोच रहा है कि मैं आगे जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, उसके बारे में मार्केट कंफ्यूज है। तो जब मार्केट ऐसा होता है ना, इसको साइडवेज बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए, अगर आपका पोजीशन लिया हुआ है ना तो तब भी रहो, कुछ मत करो, माने इफ यू आर ऑलरेडी होल्डर ऑफ दैट स्टॉक, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हो फिर भी देखो, क्योंकि अभी भी कोई प्रॉपर जोन नहीं क्रिएट किया ताकि आप बाय करोगे कि सेल करो। मोमेंटम आपको दिखाएगा, अगर बाई चांस नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट होता है ना आपको दिखेगा, और रेलिवेंट स्टॉक में कुछ ना कुछ न्यूज भी हो सकता है, तभी ये कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं इसका आरएसआई क्या बता रहा है कि ओवरसोल्ड में है, सॉरी ओवरबॉट जोन में है, इसको अभी बाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाई करने का परफेक्ट टाइम दिस इज नॉट, उल्टा सेल हो सकता है मे बी,
अगर कोई नेगेटिव न्यूज इसके बारे में हो जाएगी, नहीं बीपीसीएल में अभी फर्दर कोई मूवमेंट नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ भी मार्केट में मौका मिले, ऑयल इंडस्ट्री में कुछ सिचुएशंस क्रिएट होता है, इसका जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है बीपीसीएल का, ऑयल इंडस्ट्री है ना सर, मानो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के कुछ इश्यूज हुआ जिसके इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए ना, लाइक बीपीसीएल, लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिस रेलिवेंट इंडस्ट्री जितना है, ओएनजीसी, जितना भी रेलिवेंट इंडस्ट्री है उसमें देखोगे तो कोई भी नेगेटिव मोमेंट इसके बारे में लग रहा है तो जाके आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते। शॉर्ट सेलिंग माने पहले सेल कर देना, बाद में बाय कर लेना। नेगेटिव मोमेंट मतलब जब मार्केट गिरता है तब भी ट्रेडिंग हो सकता है एक दिन, हाँ। या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, जब अभी सीखे नहीं, डिटेल्स में सीखेंगे ऑप्शन, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अर्नर। अर्नर के लिए सबसे बढ़िया चीज वही तो है, अगर मार्केट को आप समझ जाते हो वही तो फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन उसको समझने के लिए पहले नॉर्मल मार्केट में तो ग्रिप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ना आप फ्यूचर ऑप्शंस में खेल खेलोगे। लोग ना पहले ही ना, हमको ना नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन चाहिए, माथा खराब हो जाता है लोगों का। पहले नॉर्मल मार्केट समझो, फिर जाके फ्यूचर ऑप्शन समझ में आएगा। এক বছর না করলেও হবে, একটুখানি শেখার পর এক দু মাস জাস্ট একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে, ফিউচার অপশনস কন্টিনিউ রাখতে হবে। কারণ আলটিমেটলি আপনার টাকাটাকে আপনি ফুললি ইউটিলাইজ অপশন মার্কেটেই করতে পারেন। সবার কাছে তার কোটি কোটি টাকা নেই রে বাবু, সবারই তো লিমিটেড টাকা, তো লিমিটেড টাকা থেকে আমাকে তো গেন করতে হবে একটা, সেই গেনটা আপনি অপশন মার্কেটেই পাবেন। ওই গেন আপনি নর্মাল ট্রেডিং করে পারবেন না, টাকা দেখতে পাবেন না। 1 লাখ ডেলি 1 লাখ টাকা লাগাবো কি সম্ভব? কিন্তু আমি ডেলি 10,000 টাকা 5,000 টাকা লাগাতে পারি না, 3,000 টাকা লাগাতে পারি না। 3,000 টাকা লাগিয়ে আমি যদি 500-600 টাকাও প্রফিট করি, খারাপ কি? সেটা আমাকে অপশন মার্কেট ওই জায়গাটা দেবে। কেন এরাই তো করে, এদের তো সেরকম আর্নিং নেই, এরা তো সব স্টুডেন্ট। বিশ্ব ভালো অপশন ট্রেডিং করে, বিশ্ব ভালো অপশন ট্রেডিং করে, ও লিমিটেড ইনকাম করে, ঠিক আছে, 3,000 4,000 ও যা এদিক থেকে কামায়, মোটামুটি আমাকে রেগুলার একটা স্ক্রিনশট পাঠায়, দাদা আজকে 300 টাকা, আজকে 400 টাকা, এটা ওর পিওর রোজগার। বিশ্ব ভালো করে। আমার একটা পুরনো স্টুডেন্ট আছে, ওরা তো আরো এখন অনেক ম্যাচিওর হয়ে গেছে, কিন্তু রিসেন্টের মধ্যে বলছি বিশ্ব রিসেন্টলি খুব ভালো করছে, মানে ছোট ছোট করে, খুব বেশি টাকা না, 3,000 4,000 টাকা লাগাচ্ছে, সেখান থেকে 500 টাকা 400 টাকা বের করে নিচ্ছে। একবার একবার লস করে, এরকম না লস করছে না, কিন্তু একটা প্রফিটের চান্সেসটা বেশ দেখছি ভালো করছে, তো সেটাই বলছি। হ্যাঁ हाँ पीयूष होगा, पीयूष होगा। अच्छा तो देखो अब ये किसी भी स्टॉक में ना हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। आई होप कि आरएसआई समझ में आ गया। अच्छा और एक चीज देखो, ये देखो जो हम लोग अभी स्क्रीनशॉट में देख रहे थे वही लाइव मार्केट में, लुक एट আপনার মার্কেটে সুইং আরএসআই সিমিলারিটি কোনটা আনসিমিলারিটি রাখতে মার্কেট হাই এন্ড আরএসআই কম মানে হ্যাঁ ওটাই দেখাচ্ছি। মার্কেট মার্কেট হাই থাকলে ওরকম হবে না, মানে বেসিক্যালি আপনাকে ওরকম কখনো দেখাবে না। লুক এট আমি বুঝতে পেরেছি, আপনাকে ওরকম কোনোদিন দেখাবে না। আরএসআই আপনাকে এটাই দেখাবে কি মার্কেট নিচে আছে কি উপরে আছে। যেমন ধরুন আপনার আরএসআই কত, অ্যাকচুয়ালি আপনার আরএসআই এর এভারেজ আরএসআই হচ্ছে 50, ঠিক আছে, আপনার টপ লেভেল আরএসআই কত 100, ঠিক আছে, টপ আরএসআই আপনার 100। আপনার আরএসআই গুলো কোথায় কোথায় চলছে, মানে আপনি ব্যাকডেট দেখছেন তো, আপনাকে ব্যাকডেট দেখে ফিউচারটাকে বুঝতে হবে, হ্যাঁ কি না? আপনি তো পিছনের ডেট গুলো দেখছেন, পিছনের ডেট দেখেই তো আমাকে সামনেটা ভাবতে হবে। মানে बेसिकली मेरा प्रेजेंट कंडीशन ही तो मुझे बोलेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर मैं प्रेजेंटली कुछ अच्छा करूंगा तभी ना मुझे पता चलेगा कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं, और मेरा पास्ट के कारण मेरा प्रेजेंट है। am I wrong? এই শেয়ারের প্রাইস একটু হাই, হ্যাঁ এখন একটু হাই, এখন মার্কেটে হাই হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরএসআই ড্রপ হবে না, অসম্ভব। অসম্ভব, মানে আদানি করতে হবে না, আদানি অনেক বড় প্রাইস। হ্যাঁ অবভিয়াসলি ও কেনার জন্য থাকবে। চলো আদানি বললেন, ভালো কথা বললেন, আদানি, আমি তো আদানি দেখতে যাচ্ছি। अच्छा एक्चुअली इसमें ना मेरा मेरे यहाँ पर आज एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सिर्फ आवरली पैटर्न दे रहे हैं ना, इसको अगर मैं डे करूँ और दिया, ए देख 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 ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, क्लास खत्म होते जा रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक हो गया। ये देख सर, देख अदानी का शेयर ये 14 डे का लिया गया है ना सर, अब इसको चेंज करके थोड़ा लंबा टाइम पीरियड के लिए लो, कितना करें बोलो?
अभी तक पूरे तो लास्ट 20 डेज हो 20 डेज। गया वो लास्ट 20 डेज के लिए अच्छा ठीक है सर, एकदम मिनिमम। ये देखिए सर, जिस पॉइंट में, अब कैंडल भी देख लीजिए आप, ये देखो, इसमें देखो एक पियर्सिंग पैटर्न बना था, हाँ, कैंडल में, और ये देखो डाउन ट्रेंड में था। उस टाइम पे आप मार्केट देखो, एवरेज 50 है, हाईएस्ट इसका 100 है, ठीक है। आधे से देखो कहाँ है, और ये सपोर्ट जोन भी था। सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है कि प्रीवियसली 3-4 जोन आपको देखना चाहिए कि सिमिलर पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल किया है। ये देखो सर, एकदम पक्का पक्का सपोर्ट था, ये देखो, ये सपोर्ट था ना, सिमिलर सपोर्ट देखो यहाँ पर भी है। तो ये वाला पॉइंट सपोर्ट से भी नीचे था, और उस पॉइंट पे आरएसआई देखिए सर, अराउंड 30, अराउंड 30। तो दिस इज द बाइंग एरिया। और इवन देखो आपका कैंडल भी आपको साथ दे रहा है। लुक एट द सिचुएशन, ये कैंडल, अच्छा आपको कब खरीदना चाहिए, व्हेन यू शुड बाय সেকেন্ড ক্যান্ডেলের পরে, মানে এই ক্যান্ডেলের ক্লোজিং এ, এর ক্লোজিং মানে 2200 কত টাকা হচ্ছে, 2271, दिस इज योर बाइंग एरिया, ठीक है। अच्छा इसमें ज्यादा दिन तक ये टिका नहीं है सर, ये टारगेट ज्यादा दिन तक टिका नहीं, कहाँ तक है, 2293 में ये उसके बाद ही गिरना चालू कर दिया, समझ रहे सर। लेकिन देखो ये एक शॉर्ट टर्म था, एकदम शॉर्ट टर्म था, लेकिन उसके बाद देखो ये डाउन ट्रेंड बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप अप दिया, ये गैप अप होने के पीछे रीजन है, ये जो अदानी के बारे में थोड़ा पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट में छा रहा था, कल देखो, ये तो येस्टरडे था और ये आज है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जीतना, अदानी का जीतना कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि अदानी और बीजेपी काफी कनेक्टेड है ना सर, ठीक है। तो इसके कारण देखो, ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट था, देखो सर, अमूल्य हम लोग क्लास में भी बात कर रहे थे, और देखो प्रूफ देखो सर, ये आपका सपोर्ट है कि नहीं, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मतलब बार बार इस जोन से मार्केट रिवर्स कर रहे हैं। पहले भी हुआ है, अगर आप 1 महीना पहले देखो, जून जुलाई में भी देखो, 2-3 महीना पहले देखो, तब भी ऐसा था। अच्छा सिमिलर काइंड पे, चलो मैं सपोर्ट पे थोड़ा सा छोड़ता हूँ, लेकिन आप आरएसआई देखो, जिस पॉइंट में मार्केट यहाँ है, उस पॉइंट पे इसका आरएसआई चेक, माने करंट एवरेज आरएसआई से भी नीचे है, एवरेज आरएसआई से भी नीचे है। तो एवरेज आरएसआई से भी अगर मार्केट नीचे है, तो इस पॉइंट में ये ओवर सोल्ड एरिया है ना सर, कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, ओवर सोल्ड एरिया है। तो इसका मतलब है कि आपको खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए, और जरूरत पड़ने से लगा भी देना चाहिए, बिना सोचे। 3-4 चीज यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। देखो सर, चेक लिस्ट क्या है, कैंडल आपका हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्ट आपका हेल्प करेगा, बाइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज हेल्प करेगा, और बोलो, वॉल्यूम हेल्प करेगा, और आज हम लोग आरएसआई भी देखे, ये भी आपको हेल्प करेगा। वो तो अच्छे है, परे सब एक्सेल खिचड़ी हो जाए। तो आज हम लोग, अच्छा अगर किसी का सपोर्ट मूविंग वॉल्यूम मिस है ना, जैसे जॉब रोते का मिस है, एक बार कोरोना में गए जाए, लेकिन सिंपल अगर कोई कैंडल आरएसआई भी देखेगा तो भी हेल्प होता है, माने आप सिर्फ कैंडल देखो और आरएसआई देखो। अच्छा करंट जोन कहाँ है, 100 से नीचे है, 70 से ऊपर है, मैंने ये ओवरबॉट हुआ है, एज पर द करंट सिचुएशन ये ओवरबॉट है, यानी इस पॉइंट से अदानी और मूव करेगा, चांसेस इज लो। अब कुछ दिन ना ये देखना साइडवेज चले, कुछ दिन साइडवेज चले, उसके बाद प्रॉफिट बुक भी हो सकता है, क्योंकि बीच में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो तो फिर से गिरेगा, और फिर लोकसभा वोट आएगा ना, उसके पहले वेट करते रहना। মানে বেসিক্যালি আরএসআই যদি 0 থেকে 40 এর মধ্যে থাকে, তাহলে এটা বাইয়ের জন্য খুব পারফেক্ট সিচুয়েশন। আরএসআই যদি 70-80 এর কাছাকাছি থাকে, 70, হ্যাঁ 70 এর উপরে কেনার জন্য নট এ পারফেক্ট, একমাত্র যদি ট্রেন্ড থাকে, মানে ट्रेंड माने কিরকম হয়, कुछ भी हो जाए लेना है, माने स्टॉक के बारे में लोगों के मन में ऐसा चलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे लेना है, तो उसमें ना वो ये सब कुछ भी काम नहीं करता, तो वो ट्रेंड काम करता है। वो समझना मुश्किल है कि पब्लिक किसी पर्टिकुलर स्टॉक को
ज्यादा वैल्यू दे रहा है, वो समझना मुश्किल है। वो उसमें क्या है ना, वो एक रिस्क है। आप ट्रेंड समझ गए हो कि नहीं, ये स्टॉक में ट्रेंड रहेगा, खरीद लो भाई। उसमें ना तो कैंडल काम करेगा, ना तो आरएसआई काम करेगा, सिर्फ वॉल्यूम काम करेगा, ओनली वॉल्यूम काम करेगा। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। नॉर्मली एज ए ट्रेडर ये एडवाइस दिया जाता है कि ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करो, क्योंकि ट्रेंडिंग सिचुएशंस में ट्रेडर कुछ समझ नहीं पाएगा, तो उससे अच्छा अवॉइड करो। डाउन ट्रेड करके करके शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेड, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करके तब मैंने ईएमआई ईएमआई और इसको लगे अपने डाउन ट्रेड लिया है। एसबीआई आपने डाउन ट्रेड नहीं किया, एसबीआई एसबीआई আমরা লাস্ট দিন তো সেটাই দেখলাম, ডাউন ট্রেড के এখন পেয়েছে মানে কবে হবে সবই উঠেছে। এই তো এসবিআই আজ কালকে গ্যাপ আপ দিয়েছে। ईएमआई देखिए आज ये देखिए एसबीआई, देखिए एसबीआई का ये डे चार्ट है, ठीक है। अब इसमें 20 डे का लुक बैक पीरियड लिया गया है। देखिए हम लोग जिस दिन क्लास में बात कर रहे थे, ये सिचुएशंस में बात कर रहे थे, और उसके बाद तो इलेक्शन रिजल्ट्स, सारा स्टॉक पिक मूवमेंट था। देखिए आरएसआई देखिए अराउंड 40, उससे भी बेहतर पोजीशन तो यहाँ पर बना था। आरएसआई देखो, जब जब आरएसआई नीचे है ना, ये बेसिकली देखो ये करंट सिचुएशंस के हिसाब से मार्केट लिटिल मतलब पूरा पूरी ओवरसोल्ड नहीं बोलेंगे, ओवरबॉट नहीं बोलेंगे, ट्रेंड में, ट्रेंड। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब मार्केट इस पॉइंट में आके, ये देखो दिस इज दिस सिनेरियो, देखो इस पॉइंट के बाद ये गिरा है ना, मैंने बेसिकली ये ओवरबॉट था, और उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्या है, बेयरिश सिंगल विंग भी बना है, और देखो कहाँ से इसको मार्केट को गिराया है, गोला गोला रेजिस्टेंस ट्रेंड अच्छे, हाँ मैक्सिमम उतना भी जा सकता है, क्योंकि ये लास्ट बार इतना गया था, लेकिन एक्चुअल रेजिस्टेंस मैंने ये नहीं है, एक्चुअल रेजिस्टेंस दिस इज द रेजिस्टेंस 590 इज द रेजिस्टेंस, अभी ब्रेकआउट नहीं है। এটা ভালো परफेक्ट रेजिस्टेंस इज 590, अब इसके पास जा सकता है, मैंने अराउंड 620। ये एसबीआई का न्यू टारगेट भी है, ये एसबीआई का न्यू टारगेट भी है, आज इकोनॉमी टाइम्स में भी दिया हुआ, देखते रहो। हाँ स्टेट बैंक 639 टारगेट दिया है। मैंने हम लोगों का पढ़ाई और ये मैच कर गया पूरा, माने ये एनालिस्ट लोग, ये लोग रिसर्च एनालिस्ट है, आप लोग जो पढ़ाई करके पास करके बनोगे, तो उनका एनालिस्ट करने का सिस्टम हम लोग का सिस्टम मैच कर गया, कॉन्फिडेंस मिलता है सर और कुछ नहीं, ठीक है सर। तो दिस इज दी आरएसआई कॉन्सेप्ट, ओके सर। तो फिर आज इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में दूसरा इंडिकेटर पढ़ेंगे, और मार्केट को और अच्छे से जानने का और भी चीजें हैं सर, बहुत कुछ है, अभी तो बस पार्टी शुरू हुआ है, ठीक है सर। तो फिर बाय।